हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। साल 2020 में एक और इतिहास रचा गया। राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे विधि विधान से भूमि पूजन कर मंदिर की नींव रख दी गई। पांच अगस्त को राम भक्तों की वो सौगंध पूरी ही हो गई जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। 5 अगस्त इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। 5 अगस्त को नींव रखी गई अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की, उसी राम मंदिर की जिसके लिए एक लंबी जंग लड़ी गई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान से भूमि पूजन किया। रिपोर्ट देखिए। और आखिरकार 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव डालने के साथ ही राम मंदिर बनाने की सौगंध भी पूरी हो गई। अब बस इंतजार है तो राम मंदिर के पूरा होने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। भूमि पूजन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और RSS प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राम जन्मभूमि कार्यक्रम को पूरा किया गया। राम मंदिर की नींव रखते ही जैसे पूरा देश राममय हो गया। अयोध्या में दीप ऐसे जले कि मानो दिवाली ही मनाई गई हो। सबसे पहले PM मोदी अयोध्या स्थित साकेत कॉलेज पहुंचे। यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 साल बाद अयोध्या की धरती पर कदम रखा। इसके बाद PM का काफिला हनुमानगढ़ ही पहुंचा। पारंपरिक धोती कुर्ता पहने PM मोदी को हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी ने एक पटका भेंट किया। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद PM मोदी राम जन्मभूमि क्षेत्र के लिए रवाना हुए। राम जन्मभूमि पहुंचकर प्रधानमंत्री ने भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया और वहां पारिजात का पौधा लगाया और फिर 12:44 पर PM मोदी ने भूमि पूजन किया और चांदी की कन्नी से राम मंदिर की नींव रखी गई। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद PM मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया। PM मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत जय श्री राम के नारों के साथ की। उन्होंने कहा, जय सिया राम के नारे आज सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहे हैं। आज पूरा भारत राममय है। PM मोदी ने अपने संबोधन में उस दिन को सत्य, आस्था और अहिंसा का दिन बताया। राम मंदिर भूमि पूजन में 9 ईंटें रखी गई, जिन्हें 1989 में दुनिया भर के भगवान राम के भक्तों ने भेजा था। ऐसी ईंटों की संख्या 2,75,000 है, जिसमें से 100 ईंटों पर जय श्री राम लिखा गया है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन में लगाई गई 9 शिलाओं के बीच में कूर्म शिला स्थापित की गई है। इस शिला के ठीक ऊपर रामलला विराजमान होंगे। राम की भक्ति का रंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी देखने को मिला। भूमि पूजन के बाद न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर की तस्वीर का डिजिटल बोर्ड के जरिए प्रदर्शन किया गया। साथ इस मौके पर लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
राम मंदिर की नींव भले ही 2020 में रखी गई हो, लेकिन राम मंदिर निर्माण की मांग सैकड़ों सालों से चली आ रही है। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की भूमि के विवादित होने से लेकर राम मंदिर की नींव रखे जाने तक कई मोड़ आए, लेकिन राम भक्तों की आस्था नहीं टूटी। आपको एक बार उन्हीं इतिहास के पन्नों में फिर से लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि 1528 में बाबरी मस्जिद के बनने से लेकर राम मंदिर की नींव रखे जाने तक क्या कुछ हुआ। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। आइए आपको बताते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास के अहम पड़ाव। ये विवाद साल 1528 में उस वक्त शुरू हुआ जब मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसको लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। साल 1949 असली विवाद शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई और सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की। 2 अगस्त 2019
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 को वो घड़ी भी आ गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। राम मंदिर की नींव रखने के बाद अब ये तय हो गया है कि जल्द ही राम मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। राम मंदिर को बनने में करीब 3 साल का वक्त लगेगा, लेकिन लोगों में अभी से ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर राम मंदिर कैसा दिखेगा, कितने एकड़ में बनेगा, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल हैं तो हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि हमारी इस रिपोर्ट में आपको आपके इन सभी सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। सदियों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर की नींव डल चुकी है। राम मंदिर अब बनने के लिए तैयार है, लेकिन मंदिर बनने से पहले सभी के मन में एक सवाल है कि आखिर राम मंदिर बनने के बाद कैसा दिखेगा, प्रभु श्री राम कहाँ विराजेंगे। इसकी जानकारी देने के लिए मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट ने भव्य मंदिर के प्रस्तावित मॉडल की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। मंदिर का ये डिजाइन आर्किटेक्चर निखिल सोमपुरा ने तैयार किया है। रामलला के मंदिर के लिए इससे पहले बीएचपी का पुराना मॉडल हमारे सामने था। इसे निखिल के पिता चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया था। अब पुराने डिजाइन में कुछ बदलाव किया गया है। मंदिर के नए मॉडल में ऊंचाई, आकार, क्षेत्रफल और बुनियादी ढांचे में भी काफी बदलाव किए गए हैं। 1989 में प्रस्तावित मंदिर के मॉडल में बदलाव कर इसे और भव्य बना दिया गया। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब ये 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबदों के नीचे के हिस्से में 4 हिस्से होंगे और एक मुख्य शिखर होगा। राम मंदिर का नक्शा तैयार करने वाले चीफ आर्किटेक्ट सोमपुरा के बेटे निखिल सोमपुरा का कहना है कि कुल भूमि 67 एकड़ है, लेकिन मंदिर 2 एकड़ में ही बनेगा। बाकी 65 एकड़ की जमीन पर राम मंदिर परिसर का विस्तार किया जाएगा। यह देश का सबसे भव्य मंदिर होगा। राम मंदिर निर्माण में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का पत्थर लगेगा। बंसी पहाड़पुर इलाके का पत्थर अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी खासियत को देखते हुए ही देश के बड़े बड़े मंदिरों और भवनों में इन पत्थरों को लगाया गया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए इन पत्थरों को खास तौर पर मंगाया गया। राम मंदिर निर्माण के लिए लगभग 4 लाख घन फीट पत्थर का उपयोग होगा। इसमें लगभग 2.75 लाख घन फीट पत्थर भरतपुर के बंसी पहाड़पुर का सैंडस्टोन का होगा। आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट के अनुसार मंदिर को बनकर तैयार होने में 3 से 3.5 साल का समय लगेगा। मंदिर 3 मंजिला होगा और ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया जाएगा। मंदिर में हर तल पर 106 स्तंभ संयोजित होने से पर एक तल बढ़ने के साथ मंदिर में लगने वाले स्तंभों की संख्या 212 से बढ़कर 318 हो गई। यह स्तंभ 14.5 से 16 फीट तक ऊंचे और 8 फीट व्यास वाले होंगे। प्रत्येक स्तंभ यक्ष यक्षिणियों की 16 मूर्तियों से सज्जित होगा।
मंदिर के प्रथम तल के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा स्थापित होगी। दूसरे तल के गर्भगृह में राम दरबार की स्थापना होगी। तीसरे तल के गर्भगृह में भगवान राम के किसी मार्मिक प्रसंग से जुड़ी प्रतिमाएं स्थापित होंगी। 5 अगस्त को पीएम मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया और आधारशिला रखी, जिसके बाद अब कुछ ही दिनों में जन्मभूमि पर काम शुरू हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण में जुटे आर्किटेक्ट का मानना है कि मंदिर बनने में करीब 3 से 3.5 साल का समय लग सकता है, लेकिन ये फिलहाल एक अनुमान है। काम शुरू होने के बाद ही वक्त कुछ और महीने बढ़ सकता है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के साथ सैकड़ों सालों का इंतजार और आस्था जुड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।